हेलो. हाय स्वप्निल. हाय भुवनेश. हाय हाय। हेलो। एम ऑडिबल? यस। ओके. तो अभी मेजरिंग पॉइंट देखा. अभी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, उसके पहले मेंटेनेंस प्लान हमारा जो मास्टर डेटा है उसको देखना है. ठीक है. तो मेंटेनेंस प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड प्रिवेंटिव बेस्ड मेंटेनेंस जो होता है वो मेंटेनेंस प्लान के ऊपर ही डिपेंड होता है. स्क्रीन दिख रहा है कि एक बार बताइए? विजिबल? यस। यस सर, ठीक है। भुवनेश आपको यस, दिख रहा है। दिख रहा है ना? ठीक है, फाइन. तो मेंटेनेंस प्लान तो बेसिकली मेंटेनेंस प्लान क्या है कि जहां से आपका जो मैनुअल नॉर्मली क्या होता है ऑफ द एसपी मैनुअल शेड्यूल होता है, हर साल बनता है. का जो भी साइकिल्स है, टाइम बेस्ड साइकिल्स होगा, परफॉर्मेंस बेस्ड साइकिल होगा, राइट, रिपीटेटिव साइकिल्स होगा. तो उसके लिए आप एक प्लान बनाते हो नॉर्मली अभी एक्सेल या पेपर पे, और उसको ड्यू डेट, डन डेट, नेक्स्ट नेक्स्ट ड्यू डेट, ऐसा उसका साल भर का कैलकुलेशन रहता है, राइट. तो एसएपी में ये सब कुछ करने एसएपी में अगर आप मेंटेनेंस प्लान बनाते हो तो आपका ये सब कुछ काम कम हो जाता है, मतलब करना ही नहीं पड़ेगा. सिस्टम एसएपी क्या करेगा आपके लिए, हर साल के लिए. आप अगर साल भर का बनाना चाहते हो तो साल भर के लिए, अगर आप 2 साल का एक साथ बनाना चाहते हो, 3 साल का एक साथ बनाना चाहते हो, तो जितना भी टाइम आप बनाना चाहते हो सब शेड्यूल एसएपी बनाएगा. और उसके आगे भी, मतलब फॉर एग्जांपल इस साल 1 साल का शेड्यूल बनाया आपने, तो वो ऑटोमेटिकली आगे रिपीट होता रहेगा. वो आगे चलता रहेगा जब तक आप उसको स्टॉप नहीं करोगे. ठीक है. तो मेंटेनेंस प्लान को क्रिएट करना पड़ता है एज अ मास्टर डेटा, और बाद में उसको शेड्यूल करना पड़ता है. और शेड्यूल करने के बाद जब भी आपका ड्यू डेट या कॉल डेट, मतलब दो टाइप की डेट रहते हैं. प्लान डेट एक रहता है, एक कॉल डेट रहता है. प्लान डेट मतलब कब प्लान होने वाला है. तो हम क्या होता है ऐसा तो नहीं ना, मतलब करेक्टिव ब्रेकडाउन क्या है, जब करेक्टिव होगा, ब्रेकडाउन होगा तो करेक्टिव मेंटेनेंस करना है, या ब्रेकडाउन हुआ तो आप मैन्युअली क्रिएट करते हो, राइट. पर प्रिवेंटिव का मतलब क्या है, पहले से प्लान करके रखना है. पहले से प्लान करके रखना है मतलब आप जिस दिन आपका प्रिवेंटिव है उसी दिन अगर आपको ऑर्डर मिला तो आपको उसको प्लानिंग करने को टाइम नहीं मिलेगा. तो नॉर्मली क्या करते हैं हम उसको पहले हमको कॉल ले लेते हैं. मतलब समझो अगर 5 दिन पहले, 7 दिन पहले, 10 दिन पहले, और उस टाइम आपके पास पहले से पता होगा कि 10 दिन बाद मेरा प्रिवेंटिव है, तो उससे एडवांटेज क्या क्या है. प्रोडक्शन वाला आपको उस दिन पे इक्विपमेंट अवेलेबल करके दे सकता है उसका प्लानिंग के हिसाब से. अगर आप उसको लास्ट मोमेंट पे बोलोगे तो शायद वो आपको इक्विपमेंट ना मिले, मतलब उसको यूजर मेंटेनेंस वाले को इक्विपमेंट ना मिले. दूसरा, आपको पहले से पता होगा कि कौन से ऑपरेशन करने हैं, जो कि हमारे पास चेकलिस्ट बोलते हैं, हम उसको चेकलिस्ट होते हैं, राइट. तीसरा, कौन से कंपोनेंट चाहिए, और उस कंपोनेंट में कौन सी कंपोनेंट अवेलेबल है, कौन से अवेलेबल नहीं है, या फिर कौन से स्टॉक आइटम है, कौन से नॉन स्टॉक आइटम है, या फिर उस प्रिवेंटिव के लिए कुछ सर्विस चाहिए क्या. तो ये सब हम पहले से प्लान कर सकते हैं ऑन द, मतलब जिस दिन एक्चुअल प्रिवेंटिव है तो उस दिन हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं. नॉर्मली बहुत जगह पे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ड्यू डेट को ना टॉलरेंस भी रहता है, राइट. टॉलरेंस भी रहता है. टॉलरेंस मतलब ड्यू डेट के पहले 3 दिन, बाद में 3 दिन वो कैल कर सकते हैं, ऐसा भी रहता है. तो हर जगह पे सिनेरियो अलग अलग है. कुछ जगह पे एक्यूरेट उसी डेट पे करते हैं, कुछ जगह पे नेक्स्ट दिन, या कभी कभी लंबा भी चल सकता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अगर बहुत ज्यादा है तो. हेलो. यस यस सर। यस. तो मेंटेनेंस प्लान का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें नॉर्मली ये सब जो डेटा होता है, जो ऑर्डर का डेटा होता है, वो सब डेटा मेंटेनेंस आइटम में होता है. मतलब जैसे हमने देखा ऑर्डर हेडर, नोटिफिकेशन आइटम, वैसे ही मेंटेनेंस प्लान में मेंटेनेंस प्लान हेडर होता है और मेंटेनेंस प्लान आइटम होता है. मेंटेनेंस प्लान हेडर में आपका स्केड्यूलिंग का डेटा होता है जो भी स्केड्यूलिंग के रिलेटेड है. और मेंटेनेंस प्लान आइटम में, मेंटेनेंस आइटम में आपका जो ऑर्डर है या जो नोटिफिकेशन है, आप मेंटेनेंस प्लान से नोटिफिकेशन भी जनरेट कर सकते हो. अभी जनरेट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो सिस्टम बनाता है आपके लिए. आप मैन्युअली करते हो, हम क्रिएट बोलते हैं, पर ये सिस्टम आपके लिए बनाता है ऑर्डर, तो जनरेट होता है, राइट. तो आप ऑर्डर भी बना सकते हो, नोटिफिकेशन भी बना सकते हो, और बाकी मॉडल में, मतलब क्यूएम मॉडल में भी मेंटेनेंस प्लान यूज होता है. वहाँ पे इंस्पेक्शन लॉट भी बन सकता है उनके लिए. फार्मास्यूटिकल में स्टेबिलिटी स्टडी करके एक प्रोसेस होता है. उनका कुछ सैंपल्स या कुछ जो उनके रहते हैं वो उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको
मतलब मॉनिटर किया जाता है, उसका कुछ इंस्पेक्शन किया जाता है, टेस्टिंग किया जाता है, तो उसके लिए भी मेंटेनेंस प्लान बनाते हैं और उसके लिए वो इंस्पेक्शन लॉट भी जनरेट करा के दे सकते हैं। हम सर्विस एंट्री शीट भी जनरेट करा सकते हैं मेंटेनेंस प्लान से। तो उसको ये सब जो है ना, ये अलग अलग कॉल ऑब्जेक्ट्स है, और उसमें से मेंटेनेंस पीएम के लिए मेंटेनेंस ऑर्डर, मेंटेनेंस नोटिफिकेशन, ये हमारे दोनों मेन प्राइम कॉल ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है। तो उसका डेफिनेशन टेक्निकली क्या होगा? डिस्क्रिप्शन ऑफ मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन टास्क टू बी परफॉर्म एट मेंटेनेंस ऑब्जेक्ट। द मेंटेनेंस प्लान डिस्क्राइब्स एट द डेट्स एंड स्कोप ऑफ द टास्क। ओके। यू कैन क्रिएट अ मेंटेनेंस प्लान फॉर टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स, मतलब हम इक्विपमेंट पे, फंक्शन लोकेशन पे मेंटेनेंस प्लान बना सकते हैं। और उससे जो भी ऑर्डर क्रिएट होगा, जनरेट होगा, या फिर मेंटेनेंस नोटिफिकेशन जनरेट होगा, तो उसको कॉल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और वो हम कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब जो उसका कॉल ऑब्जेक्ट है वही मेंटेनेंस प्लान कैटेगरी होती है। अगर आप मेंटेनेंस प्लान कैटेगरी पीएम यूज कर रहे हो, मेंटेनेंस ऑर्डर, तो वो मेंटेनेंस ऑर्डर क्रिएट होगा। अगर आप मेंटेनेंस प्लान कैटेगरी अगर नोटिफिकेशन यूज कर रहे हो, तो वो नोटिफिकेशन क्रिएट होगा। तो वो कॉन्फ़िगरेशन में हम स्टैंडर्ड भी यूज कर सकते हैं और उसको कॉपी करके भी बना सकते हैं। मेंटेनेंस प्लान के बेस मेन मतलब जो वर्किंग टाइप्स है, मतलब नेचर, तो वो दो टाइप्स होते हैं, टाइम बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड। तो डिफरेंस डिफरेंस सिंपल है। टाइम मतलब जो भी टाइम में काउंट होगा आपका मेंटेनेंस प्रिवेंटिव, नॉर्मली मोस्ट टाइम में ही होता है, राइट। और दूसरा होता है आपका परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मतलब जो कि आप एक्टिविटी होती है आपकी, वो आप किसी यूनिट ऑफ मेजर में मेजर कर रहे हो, राइट। टाइम के हिसाब, टाइम का एग्जांपल लोगे तो आप डेज में, मंथ्स में, ईयर में आप कैलकुलेट करोगे। अगर परफॉर्मेंस है तो रनिंग आवर्स, रनिंग किलोमीटर्स, और कुछ भी, मतलब जो यूनिट ऑफ मेजर आप उसमें करना चाहते हो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, उसमें आप रिकॉर्ड करके उसको कर सकते हो। परफॉर्मेंस बेस्ड मेंटेनेंस के लिए हमें चाहिए होता है मेजरिंग पॉइंट एंड काउंटर, काउंटर चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि काउंटर रीच होगा उस आपका जो भी साइकिल है उसको, तो आपका क्या होगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यस। हाँ। तो उसमें से पहला टाइप होता है आपका टाइम बेस्ड मेंटेनेंस प्लान। टाइम बेस्ड मेंटेनेंस प्लान, अभी ये टाइम बेस्ड मेंटेनेंस प्लान में भी ना, मतलब एक्चुअल एसएपी के मेंटेनेंस प्लान बनाने के तीन टाइप अलग है। पहला टाइप है आपका सिंगल साइकिल प्लान क्रिएट करने का, ओके। दूसरा है स्ट्रेटेजी बेस्ड प्लान, और तीसरा है मल्टी काउंटर प्लान। तो टाइम बेस्ड प्लान जो होता है वो सिंगल साइकिल भी हो सकता है, स्ट्रेटेजी बेस्ड भी हो सकता है। सिंगल साइकिल में, सिंगल साइकिल और स्ट्रेटेजी बेस्ड में क्या डिफरेंस है? सिंगल साइकिल मतलब आपकी जो कोई भी साइकिल है, जो कुछ भी साइकिल है आपकी, वो रिपीटेटिव है। मतलब आप जब बोलते हो एवरी मंथ, एवरी 2 मंथ, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी ईयर, ओके, एवरी क्वार्टर, तो ये रिपीट होने वाली फ्रीक्वेंसी है, राइट। तो मतलब फॉर एग्जांपल एवरी क्वार्टर है, हर 3 महीने में मेंटेनेंस होने वाला है, तो वो रिपीट होने वाली है, तो उसको बोलते हैं सिंगल साइकिल। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मतलब फिक्स नहीं है, पहला मेंटेनेंस 2 महीने के बाद, तीसरा मेंटेनेंस, सॉरी, दूसरा मेंटेनेंस 3 महीने के बाद, तीसरा मेंटेनेंस 6 महीने के बाद, चौथा मेंटेनेंस 9 महीने के बाद, ऐसे अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, फिक्स नहीं है। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसको मेंटेनेंस स्ट्रैटेजी बोलते हैं। और वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो भी आपके कॉल डेट्स है, और ये साइकिल आपका 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, जो भी जितने भी साइकिल्स आप बनाना चाहते हो स्ट्रैटेजी में, उतने साइकिल्स आप बना सकते हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ जगह पे समझो बनाते हैं, कैसे साइकिल स्ट्रैटेजी बनाते हैं, 1 मंथ, 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, 15 मंथ, 18 मंथ, लाइक दिस। मैक्सिमम 12 मंथ, और उसके आगे भी बना सकते हैं। और जो भी पैकेजेस ड्यू होगा, तो वो आपके मेंटेनेंस ऑर्डर में आ जाएगा। उसमें भी दो ऑप्शन होते हैं, इंडिपेंडेंट ओवरलैपिंग। इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट मतलब क्या? अभी समझो 1 जनवरी का आपका पैकेज स्टार्ट हुआ, पहले 3 महीना हुआ, 3 महीने में आपका पहला मेंटेनेंस ऑर्डर आएगा आपका 3 मंथ का, ओके। फिर 6 महीना का दूसरा कॉल है आपका। बट 6 महीने के टाइम आपको बस 6 मंथ का ही मेंटेनेंस करना है, या फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, और 3 महीने पूरे होते हैं, तो 6 महीने का भी करना है और 3 महीने का भी करना है। तो ये हो गया ओवरलैपिंग, दोनों पैकेज आएंगे, 3 महीने का भी आएगा, 6 मंथ का भी आएगा।
ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपको वो हम तो क्रिएट भी करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले टाइम बेस्ड मेंटेनेंस जो स्ट्रक्चर होता है उसमें स्केड्यूलिंग डेटा रहेगा। स्केड्यूलिंग डेटा मतलब कुछ स्केड्यूलिंग के पैरामीटर होते हैं, वो मेंटेन करने पड़ते हैं। और वो मेंटेन करने पे उसके ऊपर आपका स्केड्यूल मतलब मेंटेनेंस ऑर्डर जनरेट होता है। मतलब फॉर एग्जांपल कितना पहले चाहिए, कितना स्केड्यूल कितना दिन का बनाना है, स्टार्टअप साइकिल क्या होगा, स्टार्टअप डेट क्या होगा, उसका टाइम इंडिकेटर क्या होगा, देन शिफ्ट फैक्टर होता है, शिफ्ट फैक्टर करके एक कॉन्सेप्ट होता है, टॉलरेंस होता है उसमें। तो वो सब हम उसको सब उन सबको बोलते हैं स्केड्यूलिंग पैरामीटर्स। और मेंटेनेंस आइटम में बाकी सब आपके कौन सा ऑर्डर टाइप बनाना है, कौन सा नोटिफिकेशन टाइप बनाना है, मतलब कौन सा ऑर्डर टाइप टाइप का ऑर्डर बनाना है, उसका प्लानिंग प्लान क्या है, उसका प्लानर ग्रुप क्या है, उसका वर्क सेंटर क्या है। ऑर्डर में ये सब डेटा चाहिए, नोटिफिकेशन में ये सब डेटा चाहिए ना आपको। देन उसका एक्टिविटी टाइप क्या है, और उसका कॉस्ट सेंटर क्या है, उसमें टास्क लिस्ट कौन सी असाइन होने वाली है, हमने टास्क लिस्ट भी बनाए थे राइट। तो वो टास्क लिस्ट कौन सी है, सब डेटा कहाँ पे होता है, मेंटेनेंस आइटम में होता है, ठीक है। हेलो। यस सर यस। ये यस। एक हाँ। से ज्यादा मेंटेनेंस आइटम हो सकते हैं। यस हो सकते हैं, वो पॉइंट भी डिस्कस करेंगे मेंटेनेंस आइटम में। बस ओके। इसको इसको पहले कवर करते हैं, हाँ। तो दूसरा टाइप होता है आपका परफॉर्मेंस बेस्ड मेंटेनेंस। परफॉर्मेंस बेस्ड मेंटेनेंस सिंपल, जो आप भी बताया मैंने, आप काउंटर बेस होता है, इसके लिए काउंटर चाहिए आपको। और काउंटर के हिसाब से आप आपका साइकिल आ सकता है, उसमें भी रिपीटेटिव है, मतलब आप बोल सकते हैं एवरी 100 आवर्स, राइट, एवरी 500 किलोमीटर्स, ये हो गया रिपीटेटिव। अगर रिपीटेटिव नहीं है तो पहला मेंटेनेंस 100 आवर्स पे, दूसरा 250 आवर्स पे, तीसरा 500 आवर्स पे, और चौथा 750 आवर्स पे, लाइक, या किलोमीटर्स पे, जो भी है। तो अलग अलग भी हो सकता है, अगर अलग अलग है तो उसको स्ट्रेटेजी में बनाएंगे। अगर सिमिलर है तो सिंगल साइकिल में बनाएंगे, रिपीट हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे बस एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि परफॉर्मेंस बेस में मेजरिंग पॉइंट मतलब एज अ काउंटर यूज होता है। और उस काउंटर में एनुअल एस्टिमेट होता है, जो मैंने उस दिन समझाया था आपको। एनुअल एस्टिमेट के ऊपर सब डिपेंड करता है, मतलब वो सिस्टम को देखो, परफॉर्मेंस है, हमें नहीं पता है, सिस्टम को कैसे पता चलेगा आप एक दिन में 500 किलोमीटर जाओगे या 50 जाओगे या 100 जाओगे, राइट। पर आपको प्रिवेंटिव का स्केड्यूल तो बनाना है। तो बेस क्या होगा, तो एनुअल एस्टिमेट उसका बेस होता है। एनुअल एस्टिमेट को कन्वर्ट करता है पर डे पे, राइट। तो पर डे के हिसाब से वो कैलकुलेट करेगा, अच्छा एक दिन में इतना जाएगा तो इतना जाने के लिए कितना लगेगा, समझो 500 किलोमीटर है, एक दिन में 10 किलोमीटर जाता है, तो 50 दिन का हिसाब से आपको बोलेगा कि 50 डेज के ऊपर आपका टेंटेटिव डेट रहेगा। अगर आपने पहले कंप्लीट कर लिया तो वो डेट कम कम होता रहेगा, अगर आपका लेट हो गया तो वो आगे आगे जाता रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर काउंटर आप देते भी नहीं हो तो सिस्टम कॉल जनरेट करेगा, ओके। सिस्टम कॉल जनरेट करेगा। सिस्टम को क्या है, सिस्टम आप रीच कर रहे हो, आपको डेली एंट्री देनी है, डेट आगे पीछे होगा, बट जिस दिन वो डेट अगर समझो अगर आपने समझो दिया ही नहीं, तो 50 डेज मतलब जो 10 10 किलोमीटर के हिसाब से 50वें दिन आपको क्या मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। हेलो। यस यस। हाँ, मतलब रियलिटी में आपका काउंटर रीच भी नहीं हुआ है तो भी आपको ऑर्डर मिलेगा, क्योंकि सिस्टम क्या बेस पकड़ेगा, एनुअल एस्टिमेट का बेस पकड़ेगा। अगर समझो कोई कोई क्लाइंट बोला आपको कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें ऐसा ऑर्डर नहीं चाहिए, जब हमारा काउंटर रीच होगा तभी चाहिए, तो आप उसके लिए हम उसके लिए शायद उसको रिस्ट्रिक्शन दे सकते हैं, कुछ इनहांसमेंट वगैरह करके उसको रिस्ट्रिक्शन दे सकते हैं, बट स्टैंडर्ड में वो ऑटोमेटिक। तो आइडियली क्या है, एसएपी का प्रोसेस क्या बोलता है कि आप डेली रीडिंग दो। अगर आप डेली रीडिंग देते हो तो वो आपके रीडिंग के हिसाब से डेट्स एडजस्ट करेगा, ओ, ठीक है। या तो आप एक्स्ट्रा 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 रीडिंग दे रहे हो तो वो डेट नजदीक आएगा, अगर आप कम रीडिंग दे रहे हो मतलब कम रीडिंग हो रहा है आपका तो आगे चला जाएगा, वो टेंटेटिव रहेगा। और जिस दिन रीच होगा उस दिन आपको उसके उसी टाइम आपको कॉल मिलेगा। और कॉल भी कब मिलता है नॉर्मली, हम अगर आपने अगर कॉल कॉल पहले से बोला है, मतलब आपको आपका 50वें दिन आपका 500 किलोमीटर हो रहा है, बट आपको 50वें दिन नहीं चाहिए ना ऑर्डर, आपको तो पहले चाहिए। तो इसीलिए कॉल आपका कॉल ऑर्डर मेंटेनेंस ऑर्डर पहले से जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो रीच होता भी है या नहीं भी होता है, मतलब हमने बोला कि उसको कॉल हॉरिजॉन बोलते हैं, और हमने बोला कि 100%, तो 100% का मतलब क्या हो गया, कॉल हॉरिजॉन 100% का मतलब हो गया कि पूरा 500 किलोमीटर होने के बाद। हमने बोला 90%, तो 500 के 90% जितना होगा उतना कंप्लीट होने के बाद ही आपको क्या आएगा, कॉल आएगा, ठीक है।
हेलो। Yes, yes, sir. तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परफॉर्मेंस बेस्ड मेंटेनेंस जहाँ पे भी होता है, तो ये फंडामेंटल, एक बार आप एग्जांपल जो हम देखेंगे, आप खुद के भी क्रिएट करो। एक बार ये समझ गए ना, तो कौन सा भी टाइप का परफॉर्मेंस रहने दो, आप उसको टैकल मतलब कैरी आउट कर सकते हो, मतलब प्रोसेस बना के दे सकते हो। ठीक है। और अभी ये दो आपके नेचर मतलब वर्किंग के टाइप हो गए, टाइम बेस्ड, परफॉर्मेंस बेस्ड। अभी उसको बनाने के लिए हम एसएपी में अलग अलग 3 टाइप दिए हैं। सिंगल साइकिल मतलब जो रिपीटेटिव है उसके लिए सिंगल साइकिल है, वो दोनों में भी हो सकता है, टाइम बेस्ड भी हो सकता है, परफॉर्मेंस बेस्ड भी हो सकता है। स्ट्रेटेजी में टाइम बेस्ड भी स्ट्रेटेजी हो सकती है, परफॉर्मेंस बेस्ड भी स्ट्रेटेजी हो सकती है। कॉम्प्लेक्स मतलब सिंगल नहीं, अलग 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 अलग, मतलब उसमें अलग अलग साइकिल्स रहेंगे। और तीसरा रहता है मल्टी काउंटर। अभी मल्टी काउंटर जो होता है ना, ये कॉम्बिनेशन रहता है इसका, टाइम बेस्ड का और परफॉर्मेंस बेस्ड का। और मल्टी काउंटर का सबसे डे टू डे लाइफ का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? हम हमारा नया व्हीकल, जब बाइक आप खरीद परचेस करते हो, तो आपको फ्री सर्विसिंग दिए जाते हैं, राइट? हमको फ्री सर्विसिंग मिलते हैं, 2 या 3 या 4 जो भी है, 6। और उसमें कंडीशंस होते हैं। क्या कंडीशन होते हैं? एक होता है, आप 1 महीने में आ जाओ पहला सर्विसिंग करने के लिए, या फिर 500 किलोमीटर में आ जाओ। तो 500 किलोमीटर क्या हुआ है उसका परफॉर्मेंस, और 1 महीना क्या हुआ उसका टाइम, बराबर? Yes, time is. हाँ। तो और वहां पे कंडीशन क्या होती है? दोनों में से जो पहले हो जाए, वो जो हो जाए तब आप आ जाना। तो मल्टी काउंटर में ना टाइप रहता है उसका, कंडीशन टाइप बोलते हैं उसको। और एंड मतलब दोनों कंप्लीट होने चाहिए, और मतलब दोनों में से एक भी चलेगा। ओके। एंड मतलब दोनों होनी चाहिए, और मतलब कौन सा भी एक हुआ तो चलेगा। ये एंड और को ना अलग तरीके से भी बोला जाता है। एंड मतलब विच एवर कंप्लीट लास्ट, मतलब एंड ऑब्वियसली पहला कंप्लीट हुआ होगा। हम जब बोलते हैं विच एवर कंप्लीट लास्ट, मतलब ऑब्वियसली पहला वाला कंप्लीट हुआ है ना। यस हेलो। यस। यस। तो उसको अलग तरीके से ऐसे भी बोलते हैं, एंड को, एंड कंडीशन को विच एवर कंप्लीट लास्ट। और को क्या बोलते हैं? विच एवर कंप्लीट फर्स्ट। फर्स्ट। यस, ऐसा भी बोलते हैं। तो हमारे लिए समझना इतना है कि दोनों कंप्लीट हुए तो एंड, एक कंप्लीट हुआ तो और। ओके। और उसमें दोनों साथ में रहेंगे, और उसमें साइकिल सेट रहता है। जैसे यहाँ पे स्ट्रेटेजी रहती है, वैसे मेंटेनेंस काउंटर प्लान में साइकिल सेट रहता है। मतलब अभी समझो, अभी जो एग्जांपल दिया मैंने, 500 किलोमीटर 1 मंथ, तो एक साइकिल सेट हो गया। दूसरा सर्विसिंग आपका 1000 और 3 महीना है, तो वो दूसरा साइकिल सेट हो गया। ठीक है ना? तो ऐसे साइकिल सेट रहेंगे उसमें। उसके लिए स्ट्रेटेजी नहीं बनती, साइकिल सेट बनते हैं, वो भी बनाने वाले हैं अभी। ओके। या अभी मेंटेनेंस प्लान कैटेगरी जो आपका कॉल ऑब्जेक्ट्स है, जो अभी मैंने बताया, कॉल ऑब्जेक्ट से सिस्टम जनरेट करता है, उसको बोलते हैं मेंटेनेंस प्लान कैटेगरी। कॉन्फ़िगरेशन में स्टैंडर्ड होती है पीएम, पीएनओ, इंस्पेक्शन लॉट की होती है, सर्विस इंटरशीट की भी होती है। हमारे लिए दो मोस्टली यूज होते हैं। तो आप मेंटेनेंस प्लान बनाते टाइम जो भी मेंटेनेंस प्लान कैटेगरी सिलेक्ट करोगे, सिलेक्शन स्क्रीन शुरू की इनिशियल स्क्रीन पे, तो वही आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। आपको अगर ऑर्डर बनाना है तो ऑर्डर बनेगा, नोटिफिकेशन बनाना है तो नोटिफिकेशन बनेगा। अभी देखो, रियल टाइम सिनेरियो में ये समझना जरूरी है कि ऑर्डर कब चाहिए यूजर को, और नोटिफिकेशन कब चाहिए। अभी देखो, ऑर्डर कब चाहिए? अगर आपका मटेरियल इन्वॉल्व है, लेबर इन्वॉल्व है, सर्विस इन्वॉल्व है, तो आपको ऑब्वियसली ऑर्डर ही चाहिए, राइट? उसके बिना तो हो नहीं सकता। और आपको बस इंटीमेशन चाहिए, इंटीमेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कैलिब्रेशन मेंटेनेंस कर रहे हो, और कैलिब्रेशन मेंटेनेंस के लिए आपने एक मेंटेनेंस प्लान बनवाया, ठीक है? और उसका फ्रीक्वेंसी है एवरी 3 मंथ, या फिर 1 साल का पकड़ लो, कैलिब्रेशन 1 साल में होता है बहुत सारे जगहों पे, एवरी ईयर। तो आप खुद नहीं करने वाले उसको, आप कहाँ से बाहर से करवा रहे हो, ठीक है? और आपको हर 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 कैलिब्रेशन के लिए अलग से सर्विस पीओ भी नहीं बनानी, सर्विस पीआर भी नहीं बनानी इंडिविजुअल के लिए। तो आप ऑर्डर बना के क्या करोगे वहां पे? मतलब यूजर क्या करेगा ऑर्डर बना के? तो यूजर को हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं? हम उनको सिनेरियो क्या दे सकते हैं कि आप क्या करो, कैलिब्रेशन में आप मेंटेनेंस प्लान के थ्रू आप क्या करो, नोटिफिकेशन जनरेट करो। आपको इंटीमेशन मिल जाएगा, मतलब ये नोटिफिकेशन आया मतलब क्या, ये कैलिब्रेशन ड्यू है। आप क्या करो फिर, आपका जो आप कॉमन जनरल मेंटेनेंस ऑर्डर, मैनुअल मेंटेनेंस ऑर्डर बनाओ,
उसमें ये सारे नोटिफिकेशन कॉल जो हमारा ऑब्जेक्ट लिस्ट है ना, वहां पे मेंटेन करो, लिंक करो उसको, और एक ही सर्विस पीआर बनाओ सबका मिलके, और उसका सर्विस पीओ बनाओ, और वो सारे इंस्ट्रूमेंट आप क्या करो, कैलिब्रेट करा के ले लो। एक सिनारियो है, ऐसा ही होना चाहिए। और कुछ जगह पे बोले, कुछ कोई क्लाइंट बोलेगा नहीं, हम अलग से हमें ऑर्डर ही चाहिए और हमें अलग से ही प्रोसेस करना है। ये हो गया एक्सटर्नल की बात। अगर अगर इंटरनल कैलिब्रेशन है आपका, आपकी खुद की टीम करने वाली है, तो आपको चाहिए मेंटेनेंस ऑर्डर। क्यों? क्योंकि आपके ऑर्डर में इंस्पेक्शन लॉट जनरेट होता है। आपको याद होगा ऑर्डर टाइप में हमने इंस्पेक्शन टाइप असाइन किया था 14 ऑर्डर टाइप कॉन्फ़िगरेशन में, याद है ना? तो वहां पे चाहिए मेंटेनेंस ऑर्डर। तो एक्सटर्नल के लिए आप, अगर आपको नहीं करना है तो आप ऑर्डर मत जनरेट करो। अगर क्लाइंट बोला नहीं हमें चाहिए, तो ऑर्डर भी जनरेट कर सकते हैं। क्लाइंट बोला नहीं हमें बस इंटीमेशन चाहिए, तो नोटिफिकेशन भी जनरेट करा सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंड्स ऑन क्लाइंट। नोटिफिकेशन में भी टास्क लिस्ट का नंबर होता है, हम वहां से भी टास्क लिस्ट का प्रिंट निकाल सकते हैं। बट ऑर्डर आएगा तो उसमें ऑपरेशन के साथ आप मैन पावर भी दे सकते हो, आप मटेरियल भी दे सकते हो, स्टॉक आइटम, नॉन स्टॉक आइटम, और आप सर्विस भी प्रोक्योर कर सकते हो। ठीक है? परमिट्स भी रहते सकते, परमिट्स भी आप असाइन करके इशू कर सकते हो। ठीक। क्लियर है यहाँ तक? यस यस। Yes, sir. Yes. यस। देन मेंटेनेंस स्ट्रैटेजी। अब ये मेंटेनेंस स्ट्रैटेजी IP11 करके ट्रांजैक्शन में बनती है, और मेंटेनेंस स्ट्रैटेजी दो जगह पे बनेगी आपकी, स्ट्रैटेजी बेस में। स्ट्रैटेजी मेंटेनेंस स्ट्रैटेजी बनती है स्ट्रैटेजी बेस प्लान में, एक टाइम बेस के लिए, एक परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है? और हम दोनों बनाएंगे, हम एक टाइम बेस बनाएंगे और एक एक परफॉर्मेंस बेस भी बनाएंगे। और ये दोनों स्ट्रैटेजी, फिर उसका जो साइकिल है आपका अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाला, उस वो हर साइकिल आपके हिसाब से, ड्यू के हिसाब से ट्रिगर होगा। अगर वो ओवरलैप होने वाला है, तो उसमें हेरारकी करके एक ऑप्शन रहता है। अगर वो हेरारकी हमने 1 2 3 4 इंडिपेंडेंट मेंटेन की, तो वो इंडिपेंडेंट ट्रिगर होगा। मतलब 3 महीने का हो गया मेंटेनेंस, हो गया खत्म, अभी वापस 3 महीने का नहीं करना है। फिर 6 महीना हुआ, 6 महीने का ही करना है, 3 महीने का नहीं करना है, तो उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट। मतलब अगर आप एग्जाम्पल में जाओगे, उसमें रहता, फॉर एग्जाम्पल आपका टाइम बेस्ड है 3 मंथ, ओके, देन 6 मंथ, ओके, देन 9 मंथ, ओके, और 12 मंथ। सिंपल पैकेज ले रहा हो पहले, ठीक है? कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हैं आप। और अगर आपका इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और आपके मंथ, समझो 1 साल का आपका साइकिल ही है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो पहला आपका 3 मंथ का कब आएगा? यहाँ पे आएगा, बराबर? हाँ, मैं अभी मेरे क्लास। हेलो? Yes, sir. Yes. हाँ। 6 महीने का कहाँ पे आएगा आपका? अप्रैल मई जून, यहाँ पे आएगा, ठीक है। 9 मंथ का कब आएगा आपका? जुलाई अगस्त सितंबर, यहाँ पे। और 12 मंथ का यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट। इसको इसको क्या है, 6 महीने के टाइम 6 महीने का, 9 महीने के टाइम 9 महीने का, 12 मंथ के 12 मंथ। अगर आपका ओवरलैपिंग है, तो जब 6 महीना पूरा होता है, तो यहाँ से जनवरी से 6 महीना पूरा होता है, पर यहाँ से 3 महीना भी पूरा होता है, तो यहाँ पे ये भी आएगा, ठीक है। 9 महीने के टाइम यहाँ पे भी 3 मंथ का आएगा, करेक्ट। 12 मंथ के यहाँ पे भी, इसमें और 6 महीने का भी आएगा। इसमें इस ना दो अलग अलग वर्क ऑर्डर बनेंगे अगर ये ना। एक ही पैकेजेस आएंगे, दो एक। पैकेजेस आएंगे। ओके एक ही ऑर्डर में दो ओके। पैकेज आएंगे। अभी समझो अगर आपका ओवरलैपिंग है, तो आपके इस ऑर्डर में क्या आएगा? 3 मंथ का भी पैकेज आएगा, 6 मंथ का भी आएगा। तो 6 मंथ। ओके। हाँ। अभी ये हो गया पैकेज वाइज। हाँ। पर इसमें और एक ऑप्शन है हमारे पास। टास्क लिस्ट में आपको याद होगा, हम वहाँ पे चेक बॉक्स कर सकते हैं, वो देखेंगे वहाँ यस वहाँ यस। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं आप? ये तीन में आपको आपको अलग अलग नहीं चाहिए पैकेजेस। फॉर एग्जांपल अज्यूम करो आपको अलग नहीं चाहिए, आपको एक ही पैकेज चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो पता है? आप इसमें जो ऑपरेशन है ना, वो चेक बॉक्स इसमें भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, सब ऑपरेशन आ जाएंगे, वो भी ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है।
दोनों तरीके से कर सकते हैं। वो सिस्टम में जाने के बाद आपको, अभी मैं जो थेरेटिकल बता रहा हूँ ना, ये शायद सिस्टम में जाने के बाद आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पर कॉन्सेप्ट समझ में ओके। आया ये? हाँ हाँ। हाँ, तो ये दोनों स्ट्रेटेजी बनेंगे ये। ठीक है, हमारे पास स्ट्रेटेजी का एग्जांपल है, कहाँ पे, यहाँ पे है। तो एक 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 साइकिल बनाएंगे, 3, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ। उसमें पैकेज नंबर होता है, साइकिल लेंथ, मतलब कौन सा साइकिल है। तो नॉर्मली कॉम्प्लेक्स साइकिल रहता है, 1, 2, 4, 6, 9, 12, ऐसा 15, 18 जो भी है। तो हम 3, 6, 9, 12 का बना रहे टाइम बेस के लिए। मंथ में बना रहे, आप डेज में, वीक में भी बना सकते, मतलब हो सकता है, राइट। देन उसका टेक्स्ट होता है साइकिल शॉर्ट टेक्स्ट होता है। ये टेक्स्ट आपको टास्क लिस्ट में दिखता है, ये साइकिल शॉर्ट टेक्स्ट। और ये होता है हायरार्की। अगर 1, 2, 3, 4 है तो इंडिपेंडेंट, जो मैंने पहले दिखाया वो। ठीक है, अगर 1, 1, 1 है तो ये जो कॉम्प्लेक्स वाला दिखाया अभी वो, ये वाला सिनेरियो होगा। और अगर अगर 1, 2, 3, 4 है तो हम उसको इंडिपेंडेंट बोलेंगे, और जो दूसरा है उसको ओवरलैपिंग बोलेंगे। ठीक है, ओके। हाँ। और इसका जो ट्रांजैक्शन स्कोर्स होते हैं ना, ये आईपी क्रिएशन का, तो IP01 में सारे तीनों टाइप के प्लान बन सकते हैं। ओके, तीनों टाइप के प्लान बन सकते हैं। चेंज भी तीनों टाइप के प्लान IP02 में होते हैं, डिस्प्ले भी होते हैं। बस एसीपी ने अलग अलग भी ट्रांजेक्शन दिए है। अगर आपको बस सिंगल साइकिल ही बनाना है तो आप IP41 यूज करो, स्ट्रेटेजी बेस्ड बनाना है तो IP42 यूज करो, और मल्टी काउंटर बनाना है तो IP43 यूज करो, या फिर IP01 में भी आप तीनों भी बना सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। उसके अलावा जो मेंटेनेंस स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उसमें साइकिल और मेंटेनेंस पैकेज के अलावा ऑफसेट भी होता है। ऑफसेट जो होता है ना, इसका यूज आपको एग्जांपल में बताता हूँ, सिस्टम में भी बताऊंगा कैसे होता है। अभी देखो, फॉर एग्जांपल अभी आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, और अभी अभी मंथ चल रहा है जून। ओके, पर आपका साइकिल तो स्टार्ट जनवरी से हुआ है। फॉर एग्जांपल, एक किसी आपके इक्विपमेंट का साइकिल तो स्टार्ट हुआ है जनवरी से, और उसका एवरी मंथ मेंटेनेंस है, सिंगल साइकिल प्लान है, एवरी मंथ मेंटेनेंस है। और आपका 5 महीने का मेंटेनेंस तो आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो, राइट? कर चुके हो, हेलो? यस। यस। यस सर। हाँ, तो आपका स्टार्टअप साइकिल तो 1 जनवरी है, बट 5 महीना पूरा हो चुका है, तो आपको 5 महीने का कॉल तो नहीं चाहिए अभी सिस्टम में, राइट? तो उसको ऑफसेट मार देना है हमें। ऑफसेट मतलब उसको नहीं चाहिए हमें, जून से आगे वाले प्लान ऑर्डर चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑफसेट। तो हम ऑफसेट दे सकते हैं, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो वो ऑफसेट हम दे सकते हैं। और वो ऑफसेट देने के बाद, मतलब अगर हमने वो ऑफसेट दे दिया, तो आपको पीछे वाले ऑर्डर, बैकडेटेड ऑर्डर नहीं आएंगे, क्योंकि उसको आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, और उसके आगे वाले ऑर्डर आपको मिलेंगे। ऑफसेट का यूज होता है, ये नॉर्मली इम्प्लीमेंटेशन टाइम के ही होता है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन आपका मोस्टली बहुत इंडिया में बहुत जगह पे गो लाइव, देखो आप देखोगे ना, ऐसा नहीं कोई भी मन में हो सकता है आइडियली, बट अप्रैल के बाद होता है, राइट? मोस्टली। ओके, हेलो। आई एम ऑडिबल? या अभी आ रहे हैं, बीच में हाँ हाँ, थोड़ा ये ब्रेक हो हुआ था गया ना, तो हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ हाँ। ये और अप्रैल के स्क्रीन दिख मंथ रहा है? से ब्रेक हुआ था। हाँ हाँ, स्क्रीन भी दिख रही है। हाँ आप कुछ हाँ, मंथ का तो बोल मैं रहे बोल थे, रहा था बोला कि है। अगर आप, हाँ हाँ, तो नॉर्मली आपका मोस्टली, मतलब बहुत जगह पे भी देखोगे, जनवरी में ही गो लाइव होता है। सॉरी, जनवरी नहीं, अप्रैल में ही गो लाइव, अप्रैल के मतलब न्यू फाइनेंशियल ईयर में होता है गो लाइव मोस्टली। और कुछ जगह पे ऐसा नहीं, मार्च में भी हो सकता है, कुछ जगह पे ऐसा ऐसा फिक्स नहीं, पर देखोगे आप तो हर बार तो स्टार्टअप डेट से तो नहीं होगा ना, तो आपका ऑफसेट आएंगे ही फर्स्ट टाइम। जब फर्स्ट टाइम आप मास्टर डेटा बनाओगे, तो आपको बहुत सारे प्लान को क्या करना पड़ेगा, मोस्टली आप ऑफसेट करना पड़ेगा। ठीक है, एक ऑर्डर हो गया है तो शायद यूजर बोलेगा ओके, एक ऑर्डर जनरेट होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उस ऑर्डर में कमेंट लिख देंगे, ऑलरेडी वी हैव परफॉर्म दिस मेंटेनेंस, सो हम उसको क्लोज कर देंगे। बट बहुत सारे ऑर्डर जनरेट होते हैं अननेसेसरी, तो वो अननेसेसरी है, उसका ट्रैक देना पड़ेगा। ऑडिट में क्वेश्चन आएगा कि ये ऑर्डर्स क्यों बने, इसको कैसे हुआ, तो वो चैलेंज रहता है। तो ऑफसेट उसके लिए यूज होता है नॉर्मली। ओके, हेलो? यस सर। और वो एक ही साल में होता है ना सर, मतलब?
स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम ही होगा, फर्स्ट टाइम ही और होगा। ऑफसेट बाद में रिपीट होता है देखो, क्या ऑफसेट? अभी नहीं, रिपीट कैसे होगा? एक बार ऑफसेट हो गया ना। आप वो एक सिनेरियो हो गया। ऑफसेट आप उसी केस में नहीं, किसी और रीजन से भी मार सकते हो ना ऑफसेट। अभी समझो फॉर एग्जांपल, दूसरा सिनेरियो बताता हूँ। आपका एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, 5 जून को ड्यू है, ओके, या कल 4 जून को ड्यू है, ओके। बट क्या हुआ, 2 तारीख को वो इक्विपमेंट है वो ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। और वो ब्रेक डाउन हो गया, और आपने उसी टाइम ब्रेक डाउन भी खत्म किया और उसका प्रिवेंटिव भी करा लिया। आपको ऑर्डर तो मिला। अभी ऑर्डर अगर पहले से जनरेट हुआ है तो आप वो प्रिवेंटिव भी खत्म कर लोगे। पर अगर समझो उसका ऑर्डर जनरेट नहीं हुआ है, ओके, ऑन डे ऑर्डर रखा है आपने आपने ऑन द डे ऑर्डर रखा है, तो आप या तो 2 ऑप्शन है, आप तो ऑर्डर स्किप कर सकते हो, या फिर उसको ऑफसेट दे सकते हो 1 मंथ का, तो वो नेक्स्ट मंथ से ऑर्डर दे देगा, उस मंथ का नहीं देगा। ऐसा भी हो सकता है, पर ये ऐसा बहुत रेयरली होता है। क्योंकि यूजर मास्टर डेटा ऐसा डेली चेंज करेगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा, और मास्टर डेटा एक बार डिस्टर्ब हो गया तो कुछ भी हो सकता है, आपको पता है, बराबर है ना। तो ये, हाँ, तो नॉर्मली बीच इन बिटवीन ऐसा ये ऑफसेट वाला सिनेरियो ज्यादा यूज नहीं होता है। जो स्टार्टिंग पॉइंट में वो भी कंसल्टेंट के थ्रू ही करते हैं, वो लोग भी नहीं करते, वो बस बताते हैं कि हमें ऑफसेट मतलब हम उनको बताते हैं कि आपको ऑफसेट करवाना पड़ेगा, या हम हमें पता होता है कि करना पड़ेगा, तो हम उनको प्रपोज करते हैं, और वो फिर एग्री किया तो हम उसको ऑफसेट करके देते हैं, अगर चाहिए तो ऑब्वियसली, ओके। और जितने भी मेंटेनेंस प्लान होते हैं, आपने बनाए 500, 1000, तो 10,000, जो इतने भी बनाए, तो आपको पहली बार उसको है ना IP10 में जाके मैनुअल शेड्यूल करना पड़ता है। मैनुअल मतलब IP10 में मैनुअल शेड्यूल होता है, तो उसके लिए भी हम प्रोग्राम वगैरह बनाते हैं, LSMW बना सकते हैं, और उसको मैनुअली शेड्यूल करते हैं। पहली बार मैनुअल शेड्यूल करेंगे, एंड उसके बाद हम उसको बैकग्राउंड जॉब में लगा देंगे। बैकग्राउंड जॉब मतलब जो एक्टिविटी आप नहीं कर सकते डेली, वो आपके लिए सिस्टम करेगा डेली, या जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है, वीकली, डेली, जो भी। तो समझो फॉर एग्जांपल डेली हर रात 12:05 पे वो सारे प्लान चेक करेगा, ठीक है। वो सिस्टम IP10 में जाके सारे प्लान चेक करेगा और सेव करेगा, और जो भी प्लान का ड्यू है एज पर आपका पैरामीटर्स, कॉल हॉरिजॉन, उसका साइकिल, सब पैरामीटर के हिसाब से जो भी ड्यू है उसके लिए क्या करेगा, वो ऑर्डर बनाएगा। मतलब नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप उस यूजर के सामने डेस्क पे रिपोर्ट में उसको बहुत सारे जो भी ड्यू है वो सारे प्रिवेंटिव ऑर्डर्स उसके सामने होंगे, ओके। वो बैकग्राउंड जॉब होता है। वो कैसे बनाते हैं? बैकग्राउंड जॉब नॉर्मली एक्टिविटी बेसिस के अंदर होती है। अगर आप छोटी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो शायद आपको भी करने पड़ेंगे, और बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो शायद वहाँ पे आपको बस उनको एक टेम्पलेट देते हैं। वो टेम्पलेट टेम्पलेट मतलब उसमें वो होता है कौन सा प्रोग्राम, कौन सा वेरिएंट, कौन सा जॉब, तो वो सब डिटेल देना पड़ता है, क्या फ्रीक्वेंसी है, तो वो सब देना पड़ता है, कब से स्टार्ट करना है, वो सब देना पड़ता है, और वो लोग स्केड्यूल कर देते हैं। वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। यस। देन मेंटेनेंस आइटम। मेंटेनेंस आइटम जैसे मैंने बताया, टेक्निकल ऑब्जेक्ट, इक्विपमेंट या फंक्शन लोकेशन पे बन सकता है। उसमें भी आप ऑब्जेक्ट लिस्ट भी मेंटेन कर सकते हो पहले से ही एक के साथ। अभी मेंटेनेंस आइटम जो होता है ना, एक मेंटेनेंस प्लान के ऊपर आप बहुत सारे मेंटेनेंस आइटम बना सकते हो, जो कि भुवनेश का क्वेश्चन था कुछ टाइम पहले। तो ये सिनेरियो क्या है? अगर आपके पास सेम मैन्युफैक्चरर का, सेम कंपनी का, समझो आपके पास आपके उस प्लांट में 10 ड्रिल मशीन है, ओके, ओके, 10 ड्रिल मशीन से सब कुछ सेम है, कैपेसिटी मतलब उसका पावर पीवर सब कुछ सेम है, ओके। और वो आपको उसका आपको 10 मेंटेनेंस प्लान नहीं बनाना है, आप एक ही मेंटेनेंस प्लान बनाना है, और 10 मेंटेनेंस आइटम बनाने हैं उसके अंदर, एक मेंटेनेंस प्लान के अंदर, और वो 10 के 10 उसी मेंटेनेंस प्लान पे चलेंगे, ओके। तो इससे आपका डेटा वॉल्यूम कम हो जाता है। मतलब 10 मेंटेनेंस प्लान की वजह पे आपको एक ही मेंटेनेंस प्लान में 10 मेंटेनेंस आइटम आप मेंटेन कर सकते हो। मतलब वो रिलेशन कैसा हो गया, 1:मल्टीपल, ओके। एक मेंटेनेंस प्लान उसके अंदर आप 10, 1, 2, 3, 4 जितने चाहिए उतने मेंटेनेंस आइटम बना सकते हैं। अभी इसके एडवांटेज ये है कि आपका डेटा वॉल्यूम कम होता है, बट इसके डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज नहीं, पर हम प्रोज एंड कॉन्स बोलते हैं ना, वैसे कि अगर किसी इक्विपमेंट का अगर साइकिल चेंज हो गया, क्योंकि देखो मेंटेनेंस प्लान हेडर में शेड्यूलिंग का डेटा रहता है, सबका साइकिल सेम होना चाहिए, सबका स्टार्ट जनवरी से होगा, सबका मेंटेनेंस अगर समझो मंथली है तो सबका मंथली आ गया,
सबका अगर मतलब सब कुछ सेम होना चाहिए। अगर किसी का अगर चेंज होता है साइकिल या कुछ, तो आप इंडिविजुअली चेंज नहीं कर सकते, सबका चेंज होगा जाएगा, क्योंकि वो हेडर लेवल पे होगा ना चेंज। तो वो प्रॉब्लम है, मतलब वो प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, पर वो प्रोसेस वैसा है। अगर चेंज होना है तो सबको ले चेंज होगा। देखो 10 ड्रिल मशीन है, पर कभी कभी शायद किसी का साइकिल चेंज हो सकता है ना, किसी रीजन की वजह से यस यस। हो सकता है ना। समझो कोई ड्रिल मशीन बंद पड़ा है, ब्रेक डाउन हुआ, 2-3 महीना बंद पड़ा है, चालू ही नहीं किया, और फिर आपने उसके वेंडर को बुलाया, फिर उसको पूरा उसका सर्विसिंग करवाया, जो भी करवाया उसको फिक्स करवाया। अभी उसका साइकिल, अभी डिसीजन ये है कि उसका साइकिल वो सेम रखना है, या वो सेम साइकिल में उसका प्रिवेंटिव करना है उसका, या साइकिल रिस्टार्ट करना है, या कुछ और साइकिल में उसको लेके जाना है। अगर ऐसा सिनेरियो हुआ, रियल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, तो वो चेंज नहीं कर सकते आप उस टाइम पे, क्योंकि हेडर लेवल पे जो है वो सबके लिए 10 के लिए वही होगा। ठीक है, समझ में आया? इसमें इस इसमें सौरभ। ऐसा हो सकता है, हम्म जैसे मेरा एक इक्विपमेंट है, तो मैं ना उस पे मैं अलग अलग डिपार्टमेंट मेरे काम कर रहे हैं, हम्म तो हम्म। उन उन सब डिपार्टमेंट का अलग अलग मेंटेनेंस आइटम बना के उसमें इक्विपमेंट में डाल सकता हूँ। हाँ, अलग अलग ऑर्डर अलग अलग बनेंगे आपके, ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसका है? यस। प्रॉब्लम आपके चेंज होने का है। सिस्टम देखो सेम, कुछ भी ऐसा है समझो, आइडियल सिचुएशन समझो, कुछ भी नहीं बदल होने वाला, सब कुछ सेम है। एक मेंटेनेंस प्लान बनेगा, उसमें स्केड्यूलिंग है, एवरी मंथ का है, 10 है, तो 10 के 10 हर मंथ में 10 के 10 आपको अलग अलग ऑर्डर मिलेंगे, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर कुछ चेंज होता है तो आप वो चेंज अडॉप्ट नहीं कर सकते इंडिविजुअल के लिए, चेंज होगा तो सबके लिए होगा। ठीक है। यस। और स्वप्निल? ये मेंटेनेंस आइटम टर्म में थोड़ा कंफ्यूजन था। मतलब मेंटेनेंस आइटम टर्म मुझे समझ ही नहीं आया मेंटेनेंस क्या है। मेंटेनेंस प्लान जो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन में भी 2 पार्ट थे, नोटिफिकेशन हेडर, नोटिफिकेशन आइटम। ओके, तो ऐसे ओके। मेंटेनेंस प्लान में भी मेंटेनेंस प्लान हेडर, मेंटेनेंस प्लान आइटम, ऐसे 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस प्लान हेडर में आपका जो भी स्केड्यूलिंग रिलेटेड डेटा है, मतलब साइकिल, उसका कॉल हॉरिजॉन, उसका टाइम इंडिकेटर, उसका शिफ्ट टॉलरेंस, उसका स्टार्टअप साइकिल, जो भी उसका रिलेटेड टू डेटा रिलेटेड टू स्केड्यूलिंग, वो होता है हेडर में। ओके, और जो डेटा आपको ऑर्डर बनाने के लिए चाहिए, देखो आप ऑर्डर बनेगा तो ऑर्डर कैसे बनता है, ऑर्डर में या नोटिफिकेशन में आपको मिनिमम क्या डेटा चाहिए? ऑर्डर का टेक्स्ट चाहिए, उसका टाइप चाहिए, प्लानर ग्रुप चाहिए, वर्क सेंटर चाहिए, चाहिए नहीं सब डेटा ऑर्डर बनाने के लिए? उसमें यस। ऑपरेशन चाहिए, उसमें कंपोनेंट चाहिए, तो ये सब कहाँ से आएगा? ये सब टास्क लिस्ट, मेंटेनेंस ऑर्डर टाइप, प्लानिंग प्लान, प्लानर ग्रुप, वर्क सेंटर, कॉस्ट सेंटर, एक्टिविटी टाइप, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी भी चाहिए आपको वहां पे। तो ये सब डेटा कहाँ पे मेंटेन होता है? आइटम में मेंटेन होता है। ओके, मतलब जिससे आपका ओके। ऑर्डर बनेगा वो सब डेटा आइटम में होगा, और जो स्केड्यूलिंग का डेटा है वो हेडर में होगा। ठीक है, मेंटेनेंस प्लान के अंदर। और अभी जो मल्टीपल की बात भुवनेश पूछ रहे हैं कि एक एक मेंटेनेंस प्लान में आप मल्टीपल क्या कर सकते हो, एक से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, मेंटेनेंस आइटम बना सकते हो। ओके, ओके। पर उसके उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है? रोज मतलब पॉजिटिवली क्या है कि आप एक ही प्लान के अंदर 10 इक्विपमेंट कवर हो जाएंगे आपके, और सबका मेंटेनेंस साथ में होगा। ठीक है, एक ही प्लान बनेगा, एक ही स्केड्यूल होगा, आपको 10 बार 10 प्लान बना के स्केड्यूल करने की जरूरत नहीं। और अगर कुछ चेंज हुआ तो सबके लिए चेंज हो जाएगा स्केड्यूलिंग में मोस्टली। ओके, इंडिविजुअल डेटा में चेंज हो गया कुछ, उसकी किसी की प्रायोरिटी चेंज करनी है आइटम की, आप कर सकते हो, किसी इक्विपमेंट की, किसी का इंडिविजुअल डेटा आप चेंज कर सकते हो ऑर्डर का या नोटिफिकेशन का, पर आप स्केड्यूलिंग का डेटा सब अलग अलग नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, ओके। मेंटेनेंस प्लान जब हम मतलब वो कोई अलग से क्रिएट नहीं होता है, जब आप मेंटेनेंस प्लान बनाते हो तो उसके अंदर ही ऑटोमेटिकली मेंटेनेंस आइटम आ जाता है। मेंटेनेंस प्लान को भी एक नंबर रहता है, और आइटम को भी एक नंबर रहता है। ओके, तो वो दोनों नंबर एक दूसरे को लिंक रहते हैं, मतलब ये मेंटेनेंस प्लान, उसके नीचे उसका मेंटेनेंस आइटम। अगर एक से ज्यादा बना है तो एक मेंटेनेंस प्लान नंबर, उसके नीचे उसके सारे मेंटेनेंस आइटम नंबर। ओके, तो कम से कम एक मेंटेनेंस आइटम तो मेंटेनेंस प्लान को होता है, मिनिमम 1। ओके, 1:1, और बहुत जगह पे 1:1, मतलब 1 मेंटेनेंस प्लान 1 मेंटेनेंस आइटम, ऐसा ही सिनेरियो यूज होता है। मल्टीपल वाला सिनेरियो बहुत कम जगह पे यूज होता है।
और स्पेशल केस में हो सकता है करना है तो। और एक मेंटेनेंस आइटम मल्टीपल प्लान मेंटेनेंस प्लान को नहीं जा सकते, मतलब कैसा बोल सकते हैं, मतलब ये बोलते हैं ना हमारा हायरार्की, फादर सन। तो फादर के बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं एक, पर बच्चे के बाप एक ही हो सकता है। ओके फाइन। हेलो। Yes, yes, fine. थोड़ा अलग एग्जांपल, बट आई थिंक समहाउ इट्स गुड, राइट? ओके। Yes, yes. नहीं वो अच्छा नहीं है, बट ओके, मुझे जो समझाना है वो समझ गए, राइट? देन मेंटेनेंस आइटम हम फंक्शन लोकेशन के ऊपर बना सकते हैं, पीस ऑफ इक्विपमेंट के ऊपर बना सकते हैं, असेंबली मटेरियल के ऊपर बना सकते हैं, सीरियल नंबर के ऊपर। और हमने टेक्निकल ऑब्जेक्ट नहीं देना है, जैसे हम विदाउट टेक्निकल ऑब्जेक्ट नोटिफिकेशन बना सकते हैं, विदाउट टेक्निकल ऑब्जेक्ट ऑर्डर बना सकते हैं, वैसे हम विदाउट टेक्निकल ऑब्जेक्ट मेंटेनेंस प्लान भी बना सकते हैं, और उसके अंदर ऑब्जेक्ट लिस्ट भी मेंटेन कर सकते हैं, मतलब लिंक कर सकते हैं उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट हम लिंक करके रख सकते हैं, या बहुत सारे मटेरियल्स हम लिंक करके रख सकते हैं। ओके, वो भी सिनेरियो ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब पॉसिबल है। ओके, क्लियर है? Yes. देखो, ये सिस्टम में जो जो कंफ्यूजन अभी हो रहा है ना आपको, वो सिस्टम में जाऊंगा ना तो शायद वो जल्दी क्लियर हो जाएगा, मतलब क्योंकि मुझे पता है जो बहुत सारी चीजें है ना थेरोटिकल में से ज्यादा है ना सिस्टम में जाके और थोड़ी विजुअलाइज हो जाती है। जो अभी जैसे आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये सिलेक्शन स्क्रीन है, यहाँ पे कैटेगरी होती है, तो फॉर एग्जांपल मैं बस अभी दिखा रहा हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पे ना ये जो है ना मेंटेनेंस प्लान हेडर, ये देखो इसमें ये सब स्केड्यूलिंग का डेटा है। ओके, ओके, ये सब स्केड्यूलिंग का डेटा है, एक टैब, प्लान साइकिल, प्लान स्केड्यूलिंग पैरामीटर और एडिशनल डेटा। और ये जो नीचे जो आइटम है ना आप देख रहे हैं ना, ये मेंटेनेंस आइटम, ये मेंटेनेंस आइटम है। ठीक है, अभी समझ में आया? Yes, yes, समझ। हाँ, तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या है, हमारा आरपी है ना, सॉरी, हाँ, वर्क सेंटर, ये मैंडेटरी डेटा है सब कुछ। हाँ, अभी देखो, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, बस मैं आपको कंफ्यूजन, देखो ये सब ऊपर का डेटा है, प्लान का डेटा है, और ये नीचे वाला जो डेटा है ना, सॉरी, ये नीचे वाला जो डेटा है ना, ये सब हेडर का डेटा है। देखो इसमें क्या क्या है, फंक्शन लोकेशन, इक्विपमेंट, असेंबली मटेरियल, और ये प्लानिंग डेटा। इससे आपका ऑर्डर नोटिफिकेशन बनेगा, उसमें क्या क्या है, प्लानिंग प्लान, ऑर्डर टाइप, कौन सा ऑर्डर बनाना है, प्लानर ग्रुप, एक्टिविटी टाइप, बिजनेस एरिया रहेगा तो वो भी आएगा, सेटलमेंट रूल भी क्रिएट कर सकते हैं अलग से करना है तो, प्रायोरिटी, ठीक है, ये सब कुछ आएगा, और टास्क लिस्ट। ये सब मिलके होता है आपका मेंटेनेंस आइटम, क्योंकि इससे बनता है आपका आइदर ऑर्डर और आइदर नोटिफिकेशन। ओके, Okay. अभी क्लियर है? हाँ, और Yes, दूसरा है clear. आपका ऑब्जेक्ट लिस्ट, जो ऑर्डर में थी ना, आप यहाँ पे अगर समझो आपने यहाँ पे इक्विपमेंट नहीं दिया, समझो, ठीक है, तो आप ओनली ऑब्जेक्ट लिस्ट भी मेंटेन कर सकते हो यहाँ पे, बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे सीरियल नंबर, बहुत सारे इक्विपमेंट, बहुत सारे फंक्शन लोकेशन भी आप क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, Yes. ये अब भी समझ में आया, क्लियर हो गया? Yes, yes, समझ गया। हाँ, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना एक ऑर्डर में ये पहला मेंटेनेंस प्लान बना, ठीक है, इसके ऊपर आप मल्टीपल मोर भी कर सकते हो। देखो 2 up 2 आ गया, ये 1 up 1, ये 2 up 2, तो दूसरा भी बन सकता है, ये दूसरा बन गया। ठीक है, आपको जितने बनाने हैं आप उतने बना सकते हो एक मेंटेनेंस प्लान के अंदर। ठीक है, जितने मेंटेनेंस आइटम बनाने हैं आप बना सकते हो, मतलब मेंटेनेंस प्लान का नंबर एक रहेगा, बट उसके अंदर वाला जो इक्विप आइटम है वो दो रहेंगे। ठीक है, 350 बनाना, 70, देखो 350 मेंटेनेंस प्लान सेम है पर आइटम दो है, ऐसे आप मल्टीपल बना सकते हो। बट ये सिनेरियो कब यूज होगा, सब उसका स्केड्यूलिंग का डेटा सेम है और मेंटेनेंस आइटम अलग अलग है तो ही होगा, और ऐसा नहीं यूज होता ये सिनेरियो भी। बट उसके लिए प्रॉब्लम वही है कि स्केड्यूलिंग आप अलग अलग इंडिविजुअल नहीं दे सकते, सबका सेम रखना पड़ेगा आपको, तभी हो सकता है। ठीक है, स्केड्यूलिंग मतलब सबका Yes. साइकिल सेम होना चाहिए, सबका कॉल डेट, ड्यू डेट कब आपको कब कितना पहले कॉल चाहिए वो सेम होना चाहिए, स्टार्ट ऑफ साइकिल सेम होना चाहिए।
सब पैरामीटर सेम होने चाहिए, तब जाके आप इसको कर सकते हो। फाइन, Yes, अभी fine. क्लियर है? हाँ, Yes. यस भुवनेश, Yes. Clear है, clear है. क्लियर है ना? हाँ, मेंटेनेंस प्लान क्रिएट करने का कॉमन टिकट है IP01, चेंज IP02 IP03, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन भी यूज कर सकते हो, सिंगल साइकिल के लिए IP41, स्ट्रेटेजी बेस के लिए IP42, मल्टी काउंटर के लिए IP43। ओके, लिस्ट रिपोर्ट होता है मेंटेनेंस प्लान का, मास्टर डेटा मेंटेनेंस प्लान का IP15 IP16। यहाँ पे बस आपको शेड्यूलिंग का डेटा मिलेगा मेंटेनेंस प्लान कॉल रिपोर्ट में, और मेंटेनेंस आइटम में आपको फिर बाकी सब डेटा मिलेगा जो आइटम में होता है IP17 IP18 में। शेड्यूल मेंटेनेंस प्लान का ट्रांजेक्शन होता है IP10, ओके, मैन्युअल शेड्यूल करने के लिए। और जो उसका एक ओवरव्यू लिस्ट होता है, जैसे रिपोर्ट होता है, वो IP24 में आप देख सकते हैं कॉल कौन से जनरेट हुए हैं शेड्यूलिंग के बाद। और डेडलाइन मॉनिटरिंग मतलब IP10 का बड़ा भाई है IP30, ओके। और IP10 में मैन्युअल शेड्यूलिंग होता है, और IP30 में हम वेरिएंट सेव करते हैं, और वो वेरिएंट को हम बैकग्राउंड जॉब में लगा देते हैं। तो वो आपके लिए क्या करेगा, टाइम टू टाइम ऑर्डर जनरेट करता रहेगा एज पर ड्यू, ओके, कॉल ऑरिजन के हिसाब से जनरेट करता रहेगा। चाहिए? yes. Yes. हाँ, तो अभी पहले क्या करते हैं, सब उसका कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड डेटा पहले प्रिपेयर करके लेंगे। मतलब पहले अभी समझो, पहले तो कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, फिर उसका स्ट्रैटेजी बना के लेंगे साइकिल सेट पे, मतलब स्ट्रैटेजी बेस के लिए। सिंगल साइकिल के लिए कुछ नहीं लगता है, सिंगल साइकिल डायरेक्ट होता है क्रिएट। और मल्टी काउंटर के लिए साइकिल सेट लगेगा, स्ट्रैटेजी बेस के लिए स्ट्रैटेजी लगेंगे, दो स्ट्रैटेजी बनेंगे। एक आवर, सॉरी, एक मंथ वाइज बनेंगे, और 1 किलोमीटर या आवर्स का जो भी है, दोनों में से एक बनेंगे। ठीक है, ओके। तो पहले कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना सब? हाँ, हाँ, SPRO में SAP रेफरेंस इमेज, ओके, प्लान मेंटेनेंस एंड कस्टमर सर्विस, मेंटेनेंस प्लान, मेंटेनेंस प्लान्स, यहाँ पे सेट मेंटेनेंस प्लान कैटेगरी एग्जीक्यूट करो। यहाँ पे स्टैंडर्ड कैटेगरी है PM, NO, ओके, स्टेबिलिटी स्टडी, ओके, और एक इंस्पेक्शन का होता है, शायद किसी ने चेंज कर दिया है। तो ये कॉल ऑब्जेक्ट्स है। मेंटेनेंस ऑर्डर CS में भी यूज होता है, तो सर्विस ऑर्डर होगा, सर्विस एंट्री शीट, नोटिफिकेशन, इंस्पेक्शन ऑर्डर, चार कॉल ऑब्जेक्ट, चार टाइप के कॉल ऑब्जेक्ट है। तो उसमें से हम यूज करते हैं PM एंड NO स्टैंडर्ड। आप इसको कॉपी करके आपका खुद का भी बना सकते हो, ठीक है। तो उसका नाम भी, अगर आपको इसका डिस्क्रिप्शन भी चेंज करना है तो कर सकते हो। तो हमारे लिए मेंटेनेंस ऑर्डर और मेंटेनेंस नोटिफिकेशन रहेगा। जो कॉल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे वही कॉल ऑब्जेक्ट आएगा। मतलब जैसे अभी मैंने यहाँ पे मैंने मेंटेनेंस ऑर्डर सिलेक्ट किया, तो अंदर मुझे यहाँ पे ऑर्डर पूछ रहा है, ठीक है ना। अगर मैंने ऊपर स्क्रीन पे IP41 में अगर मैंने नोटिफिकेशन सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। हेलो। yes sir. देन मेंटेनेंस प्लान का चेन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड करना है क्या? देखो, चेन डॉक्यूमेंट, इसके पहले हमने चेन डॉक्यूमेंट कहाँ पे देखा? इक्विपमेंट पे, सारे मास्टर डेटा में देखा ऑलमोस्ट, राइट। चेन डॉक्यूमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर चेंज आपका एक डॉक्यूमेंट नंबर के साथ मेंटेन होगा। उसके दो टेबल होते हैं, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। SC16N में आप देख सकते हो उनको। CDHDR टेबल होता है एक, और एक CDPOS होता है, ये हेडर, डॉक्यूमेंट हेडर का है, और CDPOS, ठीक है। इसमें आपका जितना भी चेंजेस है, कौन सा भी डेटा, इक्विपमेंट, फंक्शन लोकेशन, आपका बिल ऑफ मटेरियल्स हो, या फिर आपका टास्क लिस्ट हो, मेजरिंग पॉइंट हो, जितने भी मास्टर्स है, सबका डेटा, इवन आपके मेंटेनेंस ऑर्डर का या सबका, जिसका भी चेन डॉक्यूमेंट आप सेव करोगे, वो सब इसी डेटा में, इसी टेबल में सेव होता है। और ये टेबल्स बहुत हेवी होते हैं, इसमें बहुत हेवी डेटा होता है, ओके। और ये बहुत ट्रेसेबिलिटी के लिए, रिकॉर्ड के लिए, ये चेंज रिकॉर्ड होना चाहिए, राइट। कौन चेंज किया, कब किया, क्या चेंज किया, पुराना वैल्यू क्या था, नया वैल्यू क्या है, सब डेटा इसमें होता है, ओके। तो CDHDR एंड CDPOS, और ये टेबल्स हम कस्टम प्रोग्राम जब बनाते हैं बहुत जगह पे, बहुत अलग अलग टाइम में, तो ये टेबल्स, ये डेटा बहुत यूजफुल होता है चेन डॉक्यूमेंट का, इसलिए हमेशा ये फंक्शनलिटी एक्टिवेट होनी चाहिए।
उस जगह पे नहीं भी रखते। क्यों पता है? क्योंकि वो टेबल्स में बहुत डेटा स्टोर होता है और उससे सिस्टम स्लो हो जाता है, क्योंकि वो टेबल्स बहुत हेवी होते हैं। देखो कोई भी चेंज होगा तो स्टोर होगा, राइट? अभी आपके पास अगर 10,000 इक्विपमेंट है, अगर समझो एक भी चेंज कर दिया एक इक्विपमेंट तो 10,000 डॉक्यूमेंट बन जाएंगे हर एक में। समझ रहे हैं ना स्केल? हेलो? यस सर, मल्टीप्लाई हो जाए। हाँ मतलब स्केल समझो, मतलब उतना। और सारे मास्टर एक ही टेबल, ये दोनों टेबल में ही सेव होता है सबका मास्टर डेटा, सबका। मतलब जहां पे भी आपको चेन डॉक्यूमेंट दिखाई देगा ना, तो सबका डेटा वो उन्हीं दो टेबल में होता है। तो बहुत जगह पे उसको किसी पर्टिकुलर मास्टर डेटा के लिए ऑफ भी रखते हैं। मतलब ये चेक बॉक्स नहीं किया तो रिकॉर्ड नहीं होगा। बट रिकमेंडेशन क्या है? करो मास्टर डेटा का, आप क्या करो, चेंज डॉक्यूमेंट करो। ट्रेसेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मेंटेनेंस प्लान तो वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई चेंज कर देगा तो बाद में पता चलना चाहिए ना किसने डिस्टर्ब किया। ठीक है। हम्म। यस। देन ये डॉक्यूमेंट रिलीज जो होता है ये चेन डॉक्यूमेंट के साथ ही होता है। अभी इसका है ना, अभी इसका मोस्टली यूज है ना अभी तो, जो हमारे वर्जन्स होते हैं ना ईसीसी और हाना, उसके क्या बोलते हैं, लिंक में भी है इसका यूज। ओके। तो द कंटेंट ऑफ फील्ड बिफोर चेंज, कंटेंट ऑफ फील्ड आफ्टर चेंज, मतलब जो आप डेटा चेंज कर रहे हो, कोई फील्ड चेंज कर रहे हो पहले और बाद में, और कौन सा यूजर ने उसको चेंज किया, तो ये सब चेंजेस है। इसको अडॉप्ट करना है क्या नेक्स्ट? देखो अभी आपका मेंटेनेंस प्लान बना है, उसको आपने शेड्यूल किया है, तो वो जो चेंजेस है वो अडॉप्ट होनी चाहिए क्या? देखो नॉर्मली क्या होता है, एक बार मेंटेनेंस प्लान चल रहा है, तो एसएपी का स्टैंडर्ड क्या है पता है? अगर आपने टास्क लिस्ट चेंज कर दी, तो वो टास्क लिस्ट की चेंजेस है ना, जो आपका एग्जिस्टिंग शेड्यूल है ना, उसमें अडॉप्ट नहीं होंगे, मतलब जाएंगे नहीं उसमें। पता है आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए आपको ये टास्क लिस्ट डिसमेंटल करनी पड़ेगी मेंटेनेंस प्लान से, फिर चेंजेस करने पड़ेंगे। टास्क लिस्ट क्या होगी? Okay. हेलो हेलो ऑडिबल? आई एम ऑडिबल? यस, नाउ ऑडिबल। यस हाँ। यस यस तो तब जाके वो चेंजेस अडॉप्ट होंगे। अगर अगर आपको सीधा आपने आपने बोला कि हाँ मैंने टास्क चेंज कर दिए, तो वो नेक्स्ट ऑर्डर में वो चेंजेस आ जाएंगे तो नहीं आएंगे। ठीक है। तो वो सब कुछ करने के लिए डॉक्यूमेंट रिलीज का, उसका भी डॉक्यूमेंट रिलीज का, उसका भी चेंज डॉक्यूमेंट होना चाहिए ये डॉक्यूमेंट रिलीज में। और ये मोस्टली वर्जन पे डिपेंड करता है, क्योंकि अभी हाना में, अगर आप ये स्क्रीन अभी ये अगर हाना में जाओगे तो ये चेकबॉक्स शायद वहाँ पे हाना में दिखाई देगा, ईसीसी में नहीं दिखाई देगा आपको, पहले नहीं था। ओके। अभी पहले ऑटोमेटिक, मतलब पहले से प्री डिफाइन था, अभी उसको अलग से उन्होंने रखा है। जब आप हाना के सिस्टम में जाओगे तो वहां पे मिलेगा, जब आप ईसीसी के सिस्टम में जाओगे शायद वहां पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। कंप्लीशन डेटा, कंप्लीशन डेटा का चेक बॉक्स जो होता है ये, जो भी हमारा ऑर्डर कंप्लीशन है या नोटिफिकेशन कंप्लीशन है, उसको मेंटेनेंस प्लान का शेड्यूल में, अभी नॉर्मली हमारे यहाँ पे ना एक एक मेंटेनेंस प्लान में एक चेक बॉक्स भी होता है यहाँ पे। सब मैंडेटरी फील्ड है इसलिए पूछ रहे हैं। यहाँ पे एक चेक बॉक्स भी होता है कंप्लीशन रिक्वायरमेंट। इसका मतलब होता है कि अगर ये चेक बॉक्स आपने किया, तो आपकी रिक्वायरमेंट, मतलब यूजर की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि अगर पहली ऑर्डर जब तक कंप्लीट ना हो तब तक नई ऑर्डर नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा सिनेरियो है तो आप ये चेक बॉक्स कर सकते हो। तब तक क्या होगा, जब तक पहला ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा तब तक ड्यू आने के बाद भी नया ऑर्डर जनरेट नहीं होगा। ऐसा सिनेरियो होता है। ठीक है। तो ये कंप्लीशन डेटा का रिकॉर्ड बनाने के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन में भी दिया है चेक बॉक्स। ओके। देन ये आउटलाइन एग्रीमेंट, वो आउटलाइन एग्रीमेंट अगर आपका कॉल ऑब्जेक्ट है तो उस केस में आएगा। रेफरेंस ऑब्जेक्ट हमने देखो इक्विपमेंट के हेडर में भी असाइन किया था, इक्विपमेंट टाइप में, ऑर्डर टाइप में भी किया था, नोटिफिकेशन टाइप में भी किया था, और सेम में रेफरेंस ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे भी करोगे। मतलब वो मेंटेनेंस प्लान में क्या देखना है आपको, यहाँ पे रेफरेंस ऑब्जेक्ट जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या देखना है, ये बॉक्स। तो नॉर्मली हमारा स्टैंडर्ड बॉक्स होता है ये कॉन्फ़िगरेशन में, ये वो
100, मतलब फंक्शन लोकेशन इक्विपमेंट असेंबली। अगर आपको किसी कैटेगरी के लिए ओनली इक्विपमेंट के लिए बनाना है तो आप इक्विपमेंट रख सकते हो, ओनली फंक्शन लोकेशन बनाना ओनली फंक्शन लोकेशन भी रख सकते हो, पर डिफॉल्ट में यही होना चाहिए, तो जो चाहे वो कर सकते, कॉमन। ओके, और ये आपने पहले याद करो, आपने इक्विपमेंट, फंक्शन लोकेशन, देन नोटिफिकेशन टाइप, ऑर्डर टाइप, सब चारों जगह पे हमने असाइन किया था, और अभी फिफ्थ टाइम हम असाइन कर रहे हैं रेफरेंस ऑब्जेक्ट वो 100, और ये असाइन नहीं रहेगा तो आपका वो रेफरेंस ऑब्जेक्ट का स्क्रीन वहां पे नहीं दिखेगा। ठीक है, हेलो। यस। इसमें ये नंबर रेंज है, एक्सटर्नल इंटरनल, ये दोनों नंबर रेंज कैटेगरी के हिसाब से होते हैं, वो हम पीछे जाके देखेंगे। ये मेंटेनेंस प्लान ग्रुप्स जो आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से रहेंगे, ठीक है। तो आप हर कैटेगरी के लिए अलग नंबर रेंज भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी कुछ नंबर रेंज चल रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि मुझे पीएम के लिए अलग नंबर रेंज चाहिए, पीएम के लिए अलग बनाओ, मतलब मेंटेनेंस ऑर्डर के लिए, नोटिफिकेशन के लिए अलग बनानी है अलग बनाओ, आपको जो चाहे वो ऑर्डर नंबर रेंज आप बना सकते हो। देखो यहाँ पे, पर दोनों को एक ही रखना है, आपको एक ही रख सकते हो, जैसा आपको चाहिए वैसा रख सकते हो, ठीक है। जितने भी हमारे दो ही कैटेगरी स्टैंडर्ड नॉर्मल यूज होते हैं, में पीएम एंड नैनो। ओके, मतलब यूजर बोला कि हमें, या कुछ ऐसा बोला कि हमें ऑर्डर जो जनरेट होंगे वो 1 सीरीज की चाहिए, नोटिफिकेशन जनरेट होंगे तो वो 2 सीरीज की चाहिए, अलग नंबर से चाहिए, तो अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके। मेंटेनेंस प्लान की बात कर रहा हूँ, मतलब वो उससे नोटिफिकेशन जनरेट होंगे, ऑर्डर जनरेट होंगे, वो ऑर्डर टाइप का नंबर जाएगा, नोटिफिकेशन का नंबर जाएगा, जो जो ये हमने दिया है, सॉरी, ये जो नंबर है ये ऑर्डर नोटिफिकेशन उसी का आएगा, मेंटेनेंस प्लान का नंबर की बात कर रहे हैं। अगर कैटेगरी पीएम है तो वो उसके मेंटेनेंस प्लान एक सीरीज के रहेंगे फॉर एग्जांपल, और नोटिफिकेशन अगर उसका कैटेगरी है तो उसके अलग नंबर से रहेंगे, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। यस। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने ग्रुप बनाया है यहाँ पे, तो आपने बनाया है कि मेंटेनेंस प्लान कैटेगरी पीएम, और फिर आप यहाँ पे आपका जो भी नंबर है आप दे सकते हो, ठीक है ना, ऐसा जो भी है दे सकते हैं। ओवरलैप आ रहा है, एक सेकंड, 10 डिजिट का है, ये भी ओवरलैप आ रहा है, सेकंड। चाहिए यहाँ पे मैक्सिमम यूज करके रखा है नहीं इन्होंने, 8 का भी है, 5 9 का भी है, 6 का भी है। देखो 1 से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो यहाँ से उन्होंने सारा ब्लॉक करके रखा हुआ है, ये ऑलरेडी बना हुआ है इसलिए ओवरलैप आ रहा है। देखो ना 5 9 9 लास्ट डिजिट है, यहाँ पे 6 मतलब इसका नेक्स्ट है और इसका नेक्स्ट है। एक्सटर्नल भी रख सकते हैं अगर, पर एक्सटर्नल नहीं रखना चाहिए, एक्सटर्नल रखो, एक्सटर्नल रखेंगे तो क्या कर सकते हैं पता है, आप खुद का नंबर रेंज दे सकते हैं, खुद का मतलब कौन से प्लान को कौन सा नंबर चाहिए, इक्विपमेंट में भी कर सकते हैं आप, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, कोई नंबर रेंज समझो अगर आपको एक्सटर्नल रखना है तो पहले आप उस नंबर को एक्सटर्नल रखो चेकबॉक्स के साथ, और आपका जो अपलोड होगा डेटा उसमें आप खुद पहले से नंबर दे दो, मतलब मास्टर डेटा जब बनेगा, अगर सिस्टम से आप अपलोड कर रहे हो ना डेटा, मतलब समझो फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, मेंटेनेंस प्लान और ये उसका बाकी डेटा है, समझो ये सब डेटा है उसका, ठीक है, ये सारे कॉलम है, और ये नंबर है उसका, ये मेंटेनेंस। तो अगर आप इंटरनल नंबर रेंज यूज करें तो ये ब्लैंक रहता है, ओके। तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली एक एक रो एक एक मेंटेनेंस प्लान को एक नंबर दे देगा ऑटोमेटिकली इंटरनल, पर अगर एक्सटर्नल है तो आप यहाँ पे आपका खुद का नंबर दे सकते हो, ठीक है। तो वही नंबर से क्या होगा, वो मेंटेनेंस प्लान बनेगा, आया समझ में, हेलो। यस। 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 हाँ, सेम इक्विपमेंट का भी, किसी भी मास्टर डेटा का, पर इसमें क्या करते हैं हम, मतलब कभी कभी क्या करते हैं, यूजर बोलता है हमें फिक्स रखना है, समझो, तो
हम क्या करते हैं, वो जो नंबर रेंज है ना वहां पे उसको एक्सटर्नल टिक करते हैं, एक्सटर्नल टिक करते हैं, और जब जो लास्ट नंबर आता है, समझो लास्ट नंबर आपका आया, ये लास्ट नंबर आया आपका इतने मिनट, ये में समझो 2000 मेंटेनेंस प्लान है फॉर एग्जांपल, ये लास्ट नंबर आया आपका या 2020 है, तो इसके बाद वाला जो नंबर है यहाँ से आगे इसको इंटरनल कर देते हैं बाद में, मतलब नया नंबर रेंज बनाएंगे यहाँ पे, एक पहला बनाएंगे 1 से लेके 2220 एक्सटर्नल, और जो हम नंबर देंगे वही आएंगे क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल टिक है, समझ में आ रहा है। और उसके नेक्स्ट नंबर रेंज देंगे 2221 से लेके लास्ट तक, तो वो नेक्स्ट जब यूजर बनाएगा, कोई भी बनाएगा, तो वो नेक्स्ट नंबर ऑटोमेटिकली आएगा, जो आएगा वो आएगा। आया समझ में? यस यस, समझ गया। ये इक्विपमेंट में भी करते हैं, पर हाँ वहां पे ध्यान क्या रखना पड़ेगा, जब आपका खत्म हो रहा लास्ट नंबर, तो वो नंबर रेंज हटा दो या उसको उसको यूज मत करो, वो नंबर रेंज मतलब क्या करना पड़ेगा, वो कैटेगरी दूसरे नंबर रेंज को असाइन करो, और दूसरी नंबर रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, वो नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट होगी, मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होगी, और फिर जो आएगी वो आएगी। ठीक है, यस ये सिनेरियो यूज करते हैं, बहुत जगह पे करते हैं। एंड देन सेम मेंटेनेंस आइटम का कैटेगरी, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं होगा, इसमें आप इंडिविजुअली नंबर रेंज दे सकते हो, यहाँ पे सीधा ऐड कर सकते हो, और वो सबके लिए वो ऑटोमेटिक नंबर आएगा। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम नंबर रखते हैं, और इसका नंबर ऑफ डिजिट भी ज्यादा है, ओके, तो ये ऑटोमेटिकली। यहाँ पे भी एक चीज होती है, कभी कोई जगह पे यूजर बोलता है हमें मेंटेनेंस प्लान और मेंटेनेंस आइटम नंबर सेम चाहिए, तो वो भी हम कर सकते हैं सेम तरीके से। क्या करना पड़ेगा, सेम रखना है, यूजर बोला अपलोड करते टाइम फर्स्ट टाइम, तो क्या करना पड़ेगा पता है, यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल चेक करना पड़ेगा, और जब खत्म हो जाएगा वो आपका लास्ट नंबर 2221 से, फिर उसको इंटरनल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम आ जाएंगे, बट ये हमेशा सेम नहीं, मतलब मैनुअल बनाते टाइम सेम नहीं रह सकते, वो आगे पीछे हो जाते हैं क्योंकि बफरिंग रहता है, एसएपी में बफरिंग रहता है। बफरिंग का मतलब क्या है, देखो जैसे डेटा अपलोड होता है ना, सिस्टम नेक्स्ट समझो 10% या 5 नंबर का, तो ये सिस्टम काउंट में लेता है, तो अपलोड होते टाइम आगे पीछे हो सकता है, कोई नंबर कंज्यूम होके जा सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप काम करते हो, तो आपने अगर बनाया, सेव नहीं किया, तो वो नंबर नेक्स्ट टाइम नहीं आता है, उसका नेक्स्ट नंबर आता है, देखा होगा ना आपने। हाँ, कभी कभी होता है ऐसा। हाँ, वही वही बफरिंग है। ये आपने यहाँ पे देखा होगा ना, ये आपको आपने ऑब्जर्व किया, यानी मैंने बताया था ये, शायद आप याद है कि नहीं पता नहीं। अभी देखो ये 46 आया ना, मैं सेव नहीं कर रहा हूँ इसको, ठीक है, वापस गया मैं उस टाइम सेव नहीं किया, तो देखो ये 47 आ गया, नेक्स्ट आ गया, वो 46 कंज्यूम हो गया, इसको बोलते हैं बफरिंग। ठीक है, यस हाँ ऐसा, ओके। और आपको ये कहाँ पे देखने को मिलेगा पता है, वो यस नम में देखने को मिलेगा, यस नम में जाओगे ना आप, तो आपको यहाँ पे ये बफरिंग देखने को मिलता है, यहाँ पे रहता है वो बफरिंग, नो बफरिंग, पैरेलल बफरिंग, मेन मेमोरी बफरिंग, ये रहता है। ठीक है, और यस यस नम जो ट्रांजेक्शन है ना, इसमें सारे सारे आपके नंबर रेंजेस, सारे एसएपी के पूरे नंबर रेंजेस में, बस आपको ऑब्जेक्ट टाइप देना पड़ता है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके देखो इक्विपमेंट में आ जाओगे में। ठीक है, ये जनरल कॉमन टी कोड यस नम, ये बस पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, हेलो, यस यस। हाँ ठीक है, और 3 कॉन्फ़िगरेशन पेंडिंग है, बट नेक्स्ट सेशन में करते हैं उसको, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं होने वाली, उसको टाइम भी लगेगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए चलेगा, यस ओके यस चलिए। लेट भी ओके हो गया ओके ना, हाँ मेरे को ऑफिस से लेट हो गया था, तो इसलिए लेट हो गया, नहीं तो कल अगर जल्दी आ गए तो फिर जल्दी करेंगे। ठीक है, चलो चलो, ठीक ठीक क्योंकि है ये होगा नहीं, बहुत टाइम जाएगा, चलो ठीक है, मिलते कल फिर, ओके बाय। यस तीन यस। तीन हो चुके हैं, बाय बाकी पेंडिंग, ओके बाय, गुड नाइट, गुड नाइट यस।